हेलो एवरीवन। आज हम जावा का जो है ना बेसिक जो भी सिंटैक्स है, जो भी जावा मतलब हम कौन से आईडी पे हम मतलब सुटेबल है आईडी उसके लिए। बाकी जावा वगैरह क्या है, बेसिक जावा का एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे और सेटअप करेंगे आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। देखो, गूगल पे जाने के बाद एक इंटेलिजा आईडी डाउनलोड फॉर मैं। गूगल क्रोम पे जाओ, उसके अंदर सिंपली जो भी इंटेलिजा आईडी है अपने जावा के लिए, वो है इंटेलिजा आईडी, उसको डाउनलोड करो। देखो, जावा में ना VS कोड में भी कर सकते हैं हम लोग। बाकी भी आईडीज है, VS कोड है। बाकी भी अलग अलग आईडी हो, आईडी मतलब जो इन्वायरमेंट जो भी टूल बोल सकते हो, जो आईडी वो हो सकती है जावा कोड को रन करने के लिए। लेकिन जो इंटेलिज आईडी है ना, वो बेस्ट है जावा के लिए, वो स्पेसिफिकली जावा के लिए बनाई गई है। तो उसमें फंक्शनलिटी भी काफी है। उसको हम अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, और तुरंत एक क्लिक के बाद उसका आउटपुट आ सकता है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि जावा के लिए इंटेलिज आईडिया ही बेस्ट है, रेदर देन VS कोड वगैरह यूज करने से। अच्छा है कि इंटेलिज आईडिया में सारा कुछ हमें वो उसमें कर, वो सब कुछ देता है। गिट गिट में भी पुश कर सकता है, गिटअप मतलब गिटअप में पुश कर सब कुछ टोटली वो इंटेलिज आइडिया प्रोवाइड करता है हमें। ओके। तो हम यहाँ पे, अभी मेरा तो मैक है, तो आपका अगर विंडो है तो विंडो के लिए कर दीजिए, वहां पे लिखे इंटेल डाउनलोड इंटेल आइडिया फॉर विंडो वगैरह, तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए डाउनलोड कर दीजिए। तो हम इंटेलिज आइडिया ओपन करते हैं। बता दो करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। देखो, अब इंटेलिजेंट आइडिया ओपन होने के बाद जैसे ही तुम लोग ओपन करोगे, उसके बाद आएगा कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो, या ये सब ऑप्शन आएंगे, ओपन या गेट। अब होता क्या है इंटेलिजेंट आइडिया में, क्या है मैं बताता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, एक नया नया फाइल क्रिएट करो। समझ रहे हो? एक न्यू प्रोजेक्ट मतलब नया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जावा वे डीएस, ये एक नया फाइल हुआ। फिर जावा डेवलपर एक अलग फाइल हुआ। जावा वे डीएस का एक अलग फोल्डर है। जावा डेवलपर का, जावा डीएस का अलग है, जावा डेवलपर अलग है, मतलब अलग अलग फाइल है। ऐसा मान लो कि ये अलग फाइल है, जावा डीएस की एक अलग फाइल है और जावा डेवलपर की एक अलग फाइल है। इसे दो फाइल, ये सब फाइल, ये मान लो ये मैंने दो एग्जाम तो दो फाइल क्रिएट किए, तो हम नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मैंने मान लो जावा डीएस नाम दिया, तो मैं उसको किया था, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। सही है, वहां पे आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर, समझ रहे हो, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, जावा डीएस है, ये मेन रहा, जो टाइटल रहा प्रोजेक्ट का। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये इसके अंदर हम बना सकते हैं, एक तो पैकेजर बना सकते हैं और दूसरा बना सकते क्लास बना सकते हैं। देखो, एक तो रही पूरी प्रोजेक्ट की फाइल, एक तो पूरी प्रोजेक्ट की फाइल जावा डीएस है, एक अपना प्रोजेक्ट हुआ। समझ लो, एक मतलब प्रोजेक्ट एक फाइल मान लो जावा डीएस है। इसके अंदर भी हम कुछ कुछ फाइल, समझ लो, कुछ कुछ फाइल स्टोर कर सकते, इसके अंदर कुछ कुछ फाइल स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एरे, ओके, बैक ट्रैकिंग, बेसिक जावा, इसके छोटे छोटे सब फाइल मैंने ऐड कर दिए। कैसे क्रिएट करते हैं वो देखता हूँ। देखो, जावा डीएस खोला, न्यू, यहाँ पे क्या क्या है। एक तो जावा क्लास बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक मॉड्यूल बना सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट इसको हाइड कर देता हूँ। ये सब क्या है, एरे सब, ये सब फोल्डर है। सब फोल्डर है, मतलब सब फोल्डर मतलब क्या, जावा में डीएस एक मेन फोल्डर है, अपना मेन फाइल है, उसके अंदर ये सब फोल्डर मैंने बनाया। कैसे बनाते हैं, जावा में डीएस है तो हमारा ये रहा प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैंने क्या सब फोल्डर बनाया। कैसे बनाते हैं, मान लो इसके अंदर, एरे के अंदर जाना है, यहाँ यहाँ ऑप्शन देता है। एक तो ये छोटे छोटे क्या है, पैकेज है, यहाँ से पैकेज बनता है एरे के अंदर। क्या क्या है मतलब, ये एक तो जावा क्लास है, मान लो एरे के अंदर मैंने एक क्लास बनानी। क्लास मतलब क्या है, एक नॉर्मल नॉर्मल फाइल बनानी है। समझ लो, एरे के अंदर मैं एक, पहले मैं फोल्डर बना के दिखाता हूँ, मतलब पैकेज बना के दिखाता हूँ, पैकेज। तो मैं पैकेज बना रहा हूँ एरे के, मैं एरे जैसा ही बनाता हूँ। ठीक है, एरे के अंदर बनाना है तो भी बना सकते हैं, एरे जैसे मान लो मैंने लिया एरे टू, डन। देखो, एरे टू का पैकेज आ गया। समझ रहे हो, ये पैकेज, इसके अंदर मुझे एक क्लास बनानी है, इसके अंदर मुझे एक क्लास बनानी है। बन गई क्लास।
कुछ लिखना नहीं है, डॉट जावा तक भी नहीं लिखना है हमें, जो लास्ट में लिखते हैं ना डॉट जावा, कुछ नहीं लिखना है। इंटेलिजेंट इतना ये है ना, सब कुछ पकड़ लेता है एकदम आसानी से पकड़ लेता है, पूरा क्लास बना के देगा हमें, समझ रहे? एक फाइल बन गई, इसमें हम कोड लिख सकते हैं, ये एक फाइल बन गई, समझ रहे हो? तो एक पब्लिक क्लास, एक इंट्रोडक्शन का एक क्या बन गया, क्लास बन गया। एरे टू अपना क्या हो गया, पैकेज हो गया। इसके अंदर मैंने एक क्लास बना दी इंट्रोडक्शन की, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। अब मुझे पैकेज के अंदर पैकेज बनाना है, अब कुछ नहीं करना, जस्ट एरे टू था, इसके अंदर मुझे एक पैकेज बनाना है, न्यू गए पैकेज पे गए, एरे टू के अंदर मुझे पैकेज बनाना है शॉर्टिंग, मैंने कुछ भी नाम दिया शॉर्टिंग, मान लो मैं शॉर्टिंग में, बात खत्म, हो गया, बन गया। अब ये किसके अंदर है, एरे टू के अंदर एक और पैकेज है इसका, इसके अंदर भी हम न्यू क्लास बनाओ, इसके अंदर हम क्लास बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू, बन गया एरे इंट्रोडक्शन टू, इसके इसके अंदर शॉर्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू बन गया। और ये एरे टू का ये इंट्रोडक्शन, ये ऐसे हम सब फोल्डर फोल्डर बना सकते हैं। ये रहा उसका पूरा जावा का, कैसे हम करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ है इसके अंदर, मैंने सेटअप करके दिया है। ये सब क्या है, मान लो, मान लो इन द सेंस मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मान लो ये कैसे चलता है मैं बता रहा हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन था, मैंने इंट्रोडक्शन शॉर्टिंग इंट्रोडक्शन टू था, सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये सॉरी लिख दिया। आपको बेसिक सिंटेक्स तो पता ही होगा क्या है। पब्लिक ये रहा क्लास, अभी क्लास के अंदर जावा प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड, मेन मेथड मैंने बनाई नहीं है, मैं जानबूझ के यहाँ एक एरर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सीधा सिस्टम डॉट आउट, मैं क्लास के अंदर ही लिख रहा हूँ, प्रिंट एलन। देखो अब मैंने कुछ एरर यहाँ पे एरर कर दिया, यहाँ पे देखो मैंने किया क्या है, एक हमारा क्लास था, एक हमारा क्लास था, सही है, पब्लिक क्लास इंट्रोडक्शन नाम का हमारा एक क्लास था। अब उस अभी मैंने एक हमने मतलब एक फाइल, एक मतलब एक फाइल में फाइल बनाई थी जिसमें हम कोड लिख सकते हैं, वो इंट्रोडक्शन 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 जो नाम दोगे वो क्लास में होगा, फिर मेन मेथड स्टार्ट होगी। ठीक है, मैंने मेन क्योंकि जावा प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम मेन मेथड, जावा का बेसिक सिंटैक्स पता ही होगा, पब्लिक का है, एक्सेसिबल वेरिएबल है, क्लास जो भी है क्लास और मेथड, दो ही होता है, एक तो एक जावा का ओवरऑल का है क्लास है मेथड है। मेन मेथड में जावा जाएगा तो पहली बात कहाँ पे जाएगा, मेन मेथड में जाएगा, सही है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये रही उसकी मेन मेथड। मैंने यहाँ यहाँ कॉल करना पड़ा क्योंकि जावा जाएगा तो यहाँ, ये तो एम्प्टी है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि यार ये हेलो, ये तो क्या है, एरर है, पूरा गलत होगा क्योंकि ये यहाँ पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जावा लैंग्वेज सिंटैक्स, सही है, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। अब देखो, अगर मैं इसमें से इसको, अगर ये जो मेरा कोड है ये, इसको अगर चलाना चाहूँ तो क्या चलेगा, देखो नहीं चलेगा, रन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो ये क्यों नहीं चलेगा पता है? देखो अभी एरर मारेगा, और एरर 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 दे दिया इसने कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड वगैरह वगैरह। ये क्या दिया पता है उसने, जावा वेट डीएसएस असी एरेस टू शॉर्टिंग इंट्रोडक्शन टू जावा 6.22, इसने एरर बताया। मतलब ये भले ही सही है, टू पॉइंटर वाला हमारा कोड भले ही सही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहले इसको रन करो, मतलब इसको सही करो, ये सही से प्रॉपर, इसमें मिस्टेक मत, मतलब सही है, ये प्रोजेक्ट है ना, पूरा प्रोजेक्ट सही होना चाहिए तभी कोई भी कोड चलेगा। ये बात हम समझ गए, क्या समझे? एक प्रोजेक्ट में कोई भी एक सिंगल मिस्टेक पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप कर देता है, कोई भी इसके अंदर कोड नहीं चलता है, सही है। तो हम यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे हेलो, सही है, यहाँ तक। अब रन करेंगे, अब तो कोई इशू नहीं है, देखो यहाँ पे एरर था रेड कलर में, वो भी चला गया, कोई इशू है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, एडिट टू का है, अभी हमें करंट फाइल में जाना पड़ेगा, जस्ट टाइम, थोड़ी हैरो प्रिंट हो गया, कोई इशू है नहीं। यही था ओवरऑल, मतलब एक इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब, मतलब यही है कि यार एक इंट्रोडक्शन दे दो, ये करो, मैंने सब कुछ बता दिया, मतलब शॉर्टिंग हो गया हमारा, एक मतलब एक फोल्डर बनाया, मतलब एक नाम बताया मैंने, शॉर्टिंग एक नाम बताया, उसमें इंट्रोडक्शन डॉट टू किया और हेलो प्रिंट कर दिया। मैंने बताया कि क्या होता है, फाइल क्या है, पैकेज क्या है, इसके अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए, फाइल क्या है पैकेज क्या है, यहाँ पे न्यू अलग 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 यहाँ पे फंक्शनलिटीज है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अगर तुम्हें कोई कोड लिखना है या कुछ भी करना है तो जावा क्लास और एक तो होता है पैकेज, ये दो
क्लास और पैकेज, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे कोटलिन करके भी एक लैंग्वेज, वो भी शायद मतलब वो भी हम यहाँ पे अ, चला सकते हैं। बाकी मान लो इसके अंदर अलग अलग, देखो तुम जितना इसको एक्सप्लोर करोगे उतना बढ़िया रहेगा। मतलब मान लो यार मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मुझे पसंद नहीं है इसका, मतलब ये शॉर्टिंग शॉर्टिंग मुझे नाम ही पसंद नहीं है, जाओ रिफैक्टर कोड, रिफैक्टर पे जाओ, या रीनेम का ऑप्शन होगा, रीनेम करो, रीनेम करो यहाँ पे एरो टू की जगह में एरो टू डॉट इंट्रो, मैंने रिफैक्टर कर दिया, देखो एरे टू, एरे टू डॉट इंट्रो आ गया यहाँ पे, इंट्रो आ गया इसका नेम, बात खत्म। यही है बस, और इंट्रोडक्शन टू डॉट मतलब हम नाम भी चेंज करते हैं। यार इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करने में कोई इशू नहीं, रिफैक्टर पे जाओ और यहाँ पे शायद नीचे ऑप्शन है डिलीट का, तो यार डिलीट पे क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा। ये रहा उसका, ये बनाया था मैंने एरे टू का इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली कि यार हम अलग अलग ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। पता है ये सब देखो, मैं अगर यहाँ पे लिखूं पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखने दो, पब्लिक स्टैटिक वाइड में लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें करना क्या है, बस इतना लिखना है, पीएसवीएम, कैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड में, बस इतना लिख दो, एंटर मार दो, हो गया। यस ओ यू टी सिस्टम, बस शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो, वो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा। समझ गया? ये फंक्शनलिटी बहुत देता है, ये बहुत फंक्शनलिटी भी अंदर अंदर देता है। ओवरऑल मतलब अभी आगे हम देखेंगे कि यार हर फंक्शनलिटी यूज करता है, मतलब जो भी इंपोर्ट मेथड है ये सब है, बाकी इंपोर्ट भी हम करेंगे, ये भी सीखेंगे इंपोर्ट क्या है वगैरह। बेसिक बेसिक यहाँ तक है, पब्लिक स्टैटिक मेन से कोड स्टार्ट होता है रन करना, यहाँ पे तुम जो भी करोगे ये प्रिंट प्रिंट हो जाएगा, इसका कोई इशू है नहीं, तो जो भी यहाँ पे होगा आउटपुट दिखाया जाएगा, मतलब यहाँ से कोड कंपाइलर जाएगा, यहाँ यहाँ जाके रन करेगा, आउटपुट दे देगा। ऐसा है इसका सब। ये लाइन बाय लाइन जो भी है नहीं करता जावा में कंपाइल। इसका जो कंपाइल करने का जो प्रोसेस है वो सारा ही पढ़ लेता है। जितना भी कुछ है सारा कोड पढ़ेगा, और सारा कोड पढ़ेगा, और कोई इश्यू है तो हमें एरर दे देगा सारा, जहां जहां इशू है। अगर कोई इशू नहीं है तो जिस सीधा पूरा कोड एकदम ट्रांसलेट वहां पे हमें आउटपुट दे देगा। ऐसा है, मतलब एकदम पूरा कर, जैसे जावास्क्रिप्ट में देखे तो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेड उसका कंपाइलर है, ऐसा है नहीं, यहाँ कंपाइल करता है, सारा का सारा कंपाइल करता है, एट अ टाइम कंपाइल करता है, मतलब पूरा पूरा स्कैन करेगा एट अ टाइम पे, और फिर आउटपुट दे देगा हमें। तो ये इतना ही था जावा में बेसिक। वीएस एक तो इंटेलिज आइडिया यूज करना है हमें जावा के लिए, बेसिकली फंक्शनलिटी ज्यादा देता है। बाकी क्लास और पैकेज बता दिया मैंने, डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं, जो भी नाम लिखना है बस नाम लिख दो, बात खत्म। अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे होता है ना यार कि एक यूज करना है क्या एक नेमिंग कन्वेंशन, वो भी यूज कर सकते हैं यार, जो भी एक मतलब स्नेक स्नेक केस भी एक है, और बाकी अलग है। क्लास के लिए मेरे हिसाब से कैपिटल भी है एक मेथड, मान लो मैंने अभी यहाँ रूल फॉलो नहीं किया क्लास का, लेकिन यहाँ पे अगर नाम होता तो समझ रहे हो, यहाँ आई कैपिटल वगैरह ये हो जाता है, यही इशू, क्योंकि मैंने इसका इसका जो इसका फाइल का जो नाम होता है ना, यही क्लास का नाम एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर तुम्हें नेमिंग कन्वेंशन करना है ना, तो यहाँ से ही नेमिंग जिसका फाइल का नाम स्टोर करते समय नेमिंग कन्वेंशन स्टोर करो, ताकि ये हो जाए। तो ये कैपिटल में होना चाहिए जो भी क्लास का मेथड है। और मेथड वगैरह तो पता ही, मेथड मतलब कोई फंक्शन मान लो जो मैं रिटर्न यहाँ पे हम कॉल करेंगे उसको, और आउटपुट में दे देंगे। तो यही था ओवरऑल बेसिकली। तो यस, थैंक यू।